current situation going on. यार देखो समय भाई, like the situation right now going on, अगर टू बी ऑनेस्ट बोले ना, मेरे को तो लगा था यार, मैंने तो इंसो वगैरह ये सब वीसी में, तब मैंने उनको बोला था कि भाई कुछ नहीं होता यार, 4-5 दिन की बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा। जो कि तो क्रैक किया है एज यूजुअल भाई, जैसे क्या बोलते हैं दूसरे क्रिएटर्स के साथ होता है, हॉट टॉपिक में सब गोते मारते हैं, ठीक है। बस यहाँ आ गई मंत्री, मीडिया, फलाना पॉलिटिशियन, इसका वो, इसका ये, और हो गया। और भाई मीडिया को तो काम नहीं है भाई, जहाँ टीआरपी वहां अपना भाई। चलो पर भाई, मेरा ओपिनियन मांग रहे थे ना तुम, मैं पता है ओपिनियन ये देता हूँ भाई। मैंने एक बात कहीं पर पढ़ी थी कि हर सक्सेसफुल इंसान को गिरते हुए देखने में ना सबको मजा आता है, तो यहाँ वही सीन हुआ है, इसलिए वही सपोर्ट समय रहना भाई। देखो सपोर्ट की बात तो मैं करूँगा कि हाँ भाई देखो, एक चीज़ है, समय ने शो क्रिएट किया, इट वॉज बैंगर शो, ही वॉज अ गुड बिजनेसमैन, उसने जो किया बहुत अच्छा किया, ठीक है, उसने फाड़ दिया। और पता है वो चीज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सबके लिए अवेलेबल नहीं थी, इट वॉज अ मेंबर्स वन। सो जो भी देख रहा था, दे आर पेइंग द मनी टू वॉच दैट सीरीज, ठीक है। उसने इतना बैंगर चलने वाला शो जो कोई मीडिया ड्रॉप नहीं कर पा रहा था, कोई मतलब समय रैना का शो वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज में से था, जो वो अकेला खुद रन करवा रहा था। एंड थ्रू आउट द फुल ड्यूरेशन इतनी कंपनीज आई, वेब सीरीज वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते सबने मुंह मांगी पैसे से खरीदने की कोशिश की। समय ने बोला मैं नहीं दूंगा, तो ऑफकोर्स उसका भी एक बैकलैश उसको मिला अभी, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, उसने एपिसोड हटा दिया जो कि मेंबर्स ओनली था, वहां तक बात दब जानी चाहिए थी। बट इंडियन मीडिया को और इंडियन पॉलिटिशियंस को खा के काम नहीं है भाई, ठीक है। मेन थ्रू आउट द ऑल सिचुएशन बस गाली पड़ रही है एक समय को, जस्ट बिकॉज ही गॉट द मतलब लाइक शो ओनर एंड ऑल दैट, प्रोड्यूसिंग जो भी कर रहा था उसकी वजह से। जोक समझ में नहीं आता लोगों को, टू बी ऑनेस्ट। देख जोक की बात नहीं है, इट वॉज लाइक मैं रणवीर अलावा के पूरे साइड में भी नहीं हूँ, पूरा मैं गलत भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। उसने जो बोला, जो कंट्रोवर्शियल सीन हुआ, जिस पर्टिकुलर वर्ड्स को लेके हुआ, वो चीज़ पहले भी एग्जिस्ट करती थी और इंडिया में ही मारी गई थी थ्रू आउट द अनदर कॉमेडियन, जो आई थिंक टीवी प्लेटफॉर्म वगैरह पे मारा गया था आज से 15 साल पहले, लाइक 2015 के टाइम पे, ठीक है। तो इट्स अ वेरी बुलशिट थिंग टू से अबाउट कि भाई उस बंदे को छोड़ दिया गया, दे डिडंट हैव एनी कंट्रोवर्शियल थिंग हैपेंड, ना कोर्ट केसेस, ना पुलिस केसेस, सब कुछ नहीं हुआ। एंड यहाँ पर ये सब हो रहा है अभी समय के ऊपर। अरे पता है सीन क्या, इन लोगों ने क्या, पता है एक चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगा, अगर तुम्हें लोगों को शो से प्रॉब्लम थी, ठीक है, शो के एपिसोड से प्रॉब्लम थी, ठीक है, बिग बॉस दूध का धुला है भाई, बिग बॉस की बात ही नहीं कर रहे भाई, वो तो बुलशिट शो है भाई, टू बी ऑनेस्ट मैन। और पता है अभी जो रियलिटी में जो समय और इन लोगों के साथ जो चल रहा है, ठीक है भाई, आशीष चंचल को बेफालतू का पेल दिया भाई, उस बंदे ने तो कुछ बोला भी नहीं। आशीष को कोई गलती भी हो रही है क्या? अरे आशीष भाई को तो आशीष ने तो ऑल द थ्रू आउट द एपिसोड कुछ बहुत ज्यादा बैंगर या फिर डार्क शिट बोला भी नहीं यार। आशीष को घसीट रहे हैं, वही ना, आशीष को प्रॉपर घसीटा जा रहा है, उसको तो उसने तो कुछ बोला भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। उसका ना उधर कुछ मतलब गलत वाला ओपिनियन वाला सीन था, और ना ही वो बहुत ज्यादा हंसा, रिएक्ट किया उस जोक्स पे, ही जस्ट रिएक्टेड लाइक व्हाट द फक भाई, मतलब कुछ अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग उसमें थी, तो उसको तो बेफालतू का घसीटा जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट भाई। रही बात रेवल किड वगैरह, उसके साथ तो ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, तो शी इज वेरी ओके विथ इट। उधर जो ये कोलकाता इंसिडेंट वाला, भाई मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, ठीक है, मुझे पता है ये कोलकाता इंसिडेंट वाला केस कितना गलत, एक धब्बा लग गया भाई हमारे यहाँ पर। कोलकाता इंसिडेंट इज मोर हॉरिफाइंग, टू बी ऑनेस्ट भाई। जिंदगी में आज से 10-12 साल तक ना लोग ये सोचेंगे भाई कि उसके बारे में, जब कोलकाता के बारे में बात होगी ना, हर जगह पे ये चलेगा, ये एक धब्बा लग गया, लोगों को उस पर फिक्र नहीं है भाई। क्या है भाई, आज है 10 दिन बाद भूल जाएंगे लोग, रोड पे खड़े रह के ये करे, कितना कुछ किया, ठीक है, उस पे पुतले जलाना, कुछ नहीं सीन लोगों का। एक बंदे ने थोड़ा अपशब्द क्या बोल दिया, उसके लिए पार्लियामेंट तक बात पहुंच गई, ग्लोबल टॉपिक बना दिया उसको, और कुछ नहीं भाई। और पता है एक चीज क्या है, इंडियन पॉलिटिशियंस आर लाइक वेरी बैड, टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम किसी भी चीज को ऐसा पॉलिटिक्स में खींचते हो ना, तो वो हर चीज को थ्रू आउट द होल थिंग को वो खराब कर देता है। ये तो मैं समझ गया हूँ भाई, वो जात विवाद और ये पॉलिटिशियन चीजें से दूरी रहो, वो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, वरना तो भाई सब मारने आ जाएंगे तुम्हारे। अरे भाई मेरे को पता है 3-4 दिन तक तो लग रहा था कि इट्स वाज अ वेरी नेसेसरी जोक, कि ठीक है यार बंदे ने गलत बोला, गाली खा रहा है, सॉरी बोला है, उसका एक डाउनफॉल आया, ठीक है, इट्स वाज ओके। 2 दिन पहले मैं क्या न्यूज पढ़ रहा हूँ, थ्रू आउट द होल स्टेट्स उसको अलग अलग पुलिस आके वो मार रही है, क्या बोलते हैं, कोर्ट में एजुकेशन जा रहे हैं कि भाई इसको जेल में जाना चाहिए। क्यों जेल में जाना चाहिए? 5 साल की जेल। मुंह की बात है भाई, 5 साल की जेल वाई?
कि उसने कुछ गलत बोला मुंह से, किया भी नहीं, उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं ना, इतना ओवर हाइप्ड करके ट्रीट कर रहे हैं कि ही इज लाइक डूइंग समथिंग चोरी, ठीक है, ओपनली। मतलब इन लोगों को ना पता भी नहीं है भाई थ्रू आउट द इंटरनेट कैसी कैसी चीजें होती है, ठीक है। अगर ये एक चीज को पकड़ रहे हैं ना, इनको सब कुछ पकड़ना चाहिए। पूरे प्रोडक्शन और ऑल जजेस को घसीट लिया। हाँ भाई वही ना, पूरे प्रोडक्शंस को घसीटा गया है, ठीक है। फिर लाइक अभी तो मैंने सुना भाई वो एडिटर को, डूड ही इज जस्ट एडिटर मैन, वो पैसा कमा रहा है क्योंकि उसे काम मिला है, उस चीज के लिए उसको घसीटा जा रहा है। एंड उसको कितना भाई मीडिया हरास कर रही है उसको। यार कुछ लोगों को बोलने से नहीं होना कुछ। अरे पता है सीन क्या है, पता है मैंने जितना थ्रू आउट द इंटरनेट देखा, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ ना, दे आर द ओजीज, ठीक है, जो यूट्यूब पे 2011 2013 14 जब यूट्यूब इंडिया में यूट्यूब एक्सिस्ट भी नहीं करता था प्रॉपर क्वेश्चन में, उन लोगों ने तक कंट्रोवर्सी में पता है कुछ नहीं बोलते। जितनी भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, क्या बोलते हैं, रजत दलाल वाला केस बोल लो, ठीक है, फिर एलबीश यादव वाले केसेस बोल लो, इतना सब कुछ हुआ। ये थ्रू आउट द इंटरनेट जो थप्पड़ वगैरह मारा गया था, इसके टाइम पे भी उन्होंने मुंह नहीं खोला। एंड नाउ दे आर भी लाइक दे आर व्लॉग्स एंड ऑल दैट, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि इट्स गोइंग ओवर। देश में इतना प्रॉब्लम्स है, वो सब लोगों को नहीं दिखता। क्यों? इस बंदे ने इस माँ बहन के नाम पे ये बोल दिया, वो गलत दिख रहा है। एंड इट वॉज अ जोक। और पता है एक होता है कि खुद से लिखा गया है, भाई इट वॉज अ 15 साल पुराना जोक जो इंडिया में ही बोला गया है, और ऑस्ट्रेलियन किसी शो का है, बट इंडिया में भी 15 साल पहले बोला गया है। जो यूट्यूबर्स उसके पीछे पड़ रहे हैं ना, लाइक जो यूट्यूबर्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई यू शुडंट डू इट दैट मैच, और ये वो फलाना, ये कल्चर वगैरह, जो भी बहती गंगा में हाथ धोना है जिसको सिंपल बोलते हैं, ठीक है। अरे वो सिंगर था ना, उस सिंगर ने लाइक पोस्ट कर दिया कि भाई मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाया था, मैंने कैंसिल कर दिया। 2 दिन बाद न्यूज आती है कि उसको पॉडकास्ट पे बुलाया नहीं है भाई। बट टू बी ऑनेस्ट फैक्ट्स बताता हूँ मैं, इंडियन मीडिया ये इतना बेवकूफ बड़े हरकतें कर रहे हैं ना, जिनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर तुम अपना ओपिनियन भी देने जाओगे तो वो गलत है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, 6-7 स्टेट से मीडिया, पुलिस जाके केसेस करना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे केस डालना, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अ सिंपल क्या बोलते हैं 15 साल पुराना जोक भाई। उसके लिए तो नहीं होगा ये। उधर बाहर से एक फॉरेनर बाइक लेके आती है, ठीक है, ट्रैवल कर रही है होल इंडिया, उसने कहाँ नहीं ट्रैवल किया, उसमें उसको कुछ नहीं हुआ, इंडिया ही उसको, शी गॉट हरास्ड एंड द थिंग्स हैपेंड विथ हर, ठीक है। उन सब चीजों को लेके मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन की रिपोर्ट, टीआरपी खत्म, उनका भी काम खत्म। वही वाला सीन है, फालतू की भसड़ है, ठीक है, ओवर हाइप्ड किया जा रहा है, और जबकि पूरा शो कैंसिल आउट कर दिया है, उसके बाद तो और कोई सेंस ही नहीं बनता उस पर बात करने की। ओके, लेट्स कम बैक टू द गेम गाइस।